उत्तर प्रदेश के मुरादनगर के एक लड़के की बात करते हैं। अरे वही लड़का जो दूसरे की सेंचुरी में ऐसे सेलिब्रेट करता था जैसे खुद ने दोहरा शतक मार दिया हो। अब भी नाम याद नहीं आया। वैसे आएगा भी कैसे, क्योंकि भाई हमें तो फर्क पड़ता नहीं है पहला T20 शतक किसने लगाया, जब युवराज सिंह एक छोर से छक्के मार रहे थे तो दूसरे छोर से विकेट किसने रोका, या क्या फर्क पड़ता है कि स्लिप पे उड़ता हुआ फील्डर नजर आ रहा हो या कोई इनसाइड आउट छक्के लगा रहा हो, क्या फर्क पड़ता है। बेशक फर्क पड़ना चाहिए। कभी टॉप ऑर्डर के शतक को भूलकर इन छोटी छोटी पारियों को देखना चाहिए। उन हीरोज को याद करना चाहिए जो बड़े पेड़ों की छाव में दब गए, जिन्हें कभी इंडियन टीम में उतना सम्मान नहीं दिया जितना वो डिजर्व करते थे। ऐसे एक खिलाड़ी हैं सुरेश रैना, जो छोटे से शहर से आकर बड़ी उड़ान भरना जानता है। सुरेश रैना का जन्म 27 नवंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के एक मुरादनगर में हुआ था। 8 सदस्यों के इस परिवार का पालन पोषण सुरेश के पिता ही करते थे। उनके घर में आर्थिक तंगी थी और जैसे कि भारत की हर गली मोहल्ले में हर बच्चा क्रिकेट खेलता और हमेशा सचिन या धोनी बनने की कोशिश करता, मगर क्या वह रैना बनने की कोशिश करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि हमारे लिए स्टेट्स ही सब कुछ है। कोई नहीं देखता उन छोटी पारियों को जिनमें टीम के लिए खेला गया हो। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उनका प्रोफेशनल करियर शुरू हुआ, जहां वह खिलाड़ी तो हमेशा ही बेहतरीन थे, मगर सीनियर खिलाड़ियों द्वारा परेशानी उन्हें हमेशा भुगतनी पड़ी। और जब एक बार रैना दूसरी स्टेट जा रहे थे ट्रेन से अपने साथ मैच खेलने के लिए, तब एक सीनियर प्लेयर ने उनकी छाती पे बैठ के पेशाब करने की कोशिश कर रहा था। सुरेश रैना 13 साल की उम्र में बहुत सह चुके थे, आर्थिक तंगी से लेकर रैगिंग तक सब कुछ, मगर उस 13 साल के लड़के के दिमाग में एक चीज हमेशा थी कि मैं अपना गुस्सा सिर्फ गेम पर निकालूंगा। अटैकिंग खेल रैना का पहचान था, मगर जब अंडर 16 की कप्तानी आई तो बैटिंग की जिम्मेदारी का भी एहसास आ गया। छोटे से गांव से आने वाले रैना के लिए बहुत आसान था कि हार मानना, लौट कर चले जाना। तो यहाँ से शुरू होता है रैना का तीसरा चैप्टर, जहाँ सुरेश की काबिलियत, उनकी क्षमता पर BCCI ने कड़ी नजर बनाई हुई थी, क्योंकि घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन करते हुए सुरेश रैना ने अपना नाम कमाया था। और 2004 में हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप में मात्र 38 गेंद में 90 रन की पारी खेल दी थी। पहले ही मैच में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप में एक मैच में जब 66 रन बनाकर उन्होंने 2 विकेट लिए, तो तब ये भी साफ हो गया कि उनमें विकेट लेने की भी क्षमता है। और इस मैच से लेकर उनकी परफॉर्मेंस बढ़ती ही रही। देवधर ट्रॉफी में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उनका सिलेक्शन इंडियन टीम में हुआ और 30 जुलाई 2005 को उत्तर प्रदेश के मुरादनगर से आने वाले उस लड़के का डेब्यू हुआ, जो लड़का जानने ना क्या क्या सह कर आया था। मैच में 6ठे नंबर पे उन्हें बल्लेबाजी मिली, मगर मुथैया मुरलीधरन की पहले ही गेंद पे LBW आउट करके ले गई। कैरियर की शुरुआत बेशक ही गोल्डन डक से हुई, मगर कहते हैं ना, गिर जाना मेरा अंत नहीं। बेशक हम सब उसके गवाह हैं कि वह अंत नहीं था। डेब्यू में डक पर आउट होने के बाद रैना को एक और मौका चाहिए था खुद को साबित करने के लिए। वह उन्हें मिला अप्रैल 2006 में, जब इंग्लैंड के अगेंस्ट होने वाली सीरीज में उन्होंने 6 मैच के 3 अर्धशतक लगाकर 242 रन बनाए। रैना को सफलता मिलना अब शुरू हुई, जो कि इंडियन टीम में उन्होंने अपनी जगह बहुत आराम से बना लेते। फिर वो समय आया जहां रैना का बल्ला बिल्कुल खामोश हो गया और 2006 के अंत में दक्षिण अफ्रीका के अगेंस्ट वनडे सीरीज में खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें टीम से हटा दिया गया। और 2007 में हुई देवधर ट्रॉफी में उनके घुटने में इंजरी भी हो गई। फिर एक दिन रैना को एक कॉल आता, जिनमें कॉल पर उस समय के मौजूद कप्तान राहुल द्रविड़ थे। वो उनसे कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, आप बस खुद की रिकवरी पर ध्यान रखें और वापस आइए। दरवाजे खुले हुए हैं अभी। देखो, दौड़ में गिरता हर कोई है, मगर उठने की क्षमता यह बताती है कि अभी भी आप कितना दूर तक दौड़ेंगे। पूरे 1.5 साल के अंतराल के बाद सुरेश रैना की वापसी के लिए तैयार थे और यह साबित भी उन्होंने किया 2008 के एशिया कप में सेकंड हाईएस्ट स्कोर बनाकर। अब योद्धा लड़ने के लिए तैयार था, जहां और हथियार नहीं थे, अब बल्ला तलवार था और इसका गवाह बनता गया। IPL 2008 में जहां चेन्नई सुपर किंग ने सुरेश रैना को 4.5 करोड़ में खरीदा और IPL में अपने लगातार अच्छे प्रदर्शन के साथ साथ उन्होंने 2014 तक प्रत्येक सीजन में 400 से अधिक रन बनाने वाले और अगले 3 वर्षों में 374, 399 और 442 रन बनाने की उपलब्धि हासिल की। वह IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और उनके नाम भी शतक है, जिसे उन्होंने 2014 में पंजाब के अगेंस्ट बनाया था। फिर 2 मई 2010 को रैना के योग्यता का प्रमाण पूरे भारत ने देखा। अब रैना IPL में ही नहीं
भारत के भी बहुत जरूरी हिस्सा बन चुके थे। उन्होंने 2010 में पहले ही अपने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में शतक बना दिया और 2011 के वर्ल्ड कप में भी छोटी छोटी पारियों से टीम को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की और क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन किया। रैना के 226 मैचों की ओडीआई कैरियर में मात्र 9 मैचों में 1 नंबर पर खेले हैं, क्योंकि इंडियन टीम उनका नंबर कभी डिसाइड कर ही नहीं पाई। मगर रैना ना तो तब उनसे शिकायत की थी और ना ही अब। वर्ष 2012 में पाकिस्तान को लेकर एक विवाद में आ गए थे। उनका एक ट्वीट काफी विवाद में रहा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को श्रीलंका के साथ खेले गए सेमीफाइनल में मिली हार के बाद बाहर होने पर रैना ने एक बैन किया था, 1 2 3 लेट गए घर, वह भी बेशरम ही तरह गए, बाय बाय पाकिस्तान। हालांकि बाद में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया था और यह स्पष्टीकरण किया कि यह ट्वीट उन्होंने नहीं बल्कि उनके भतीजे ने गलती से कर दिया था। उन्होंने इस हरकत के लिए माफी भी मांगी थी। रैना के बारे में स्टेट आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने सेंचुरी से ऊपर इम्पैक्ट को हमेशा रखा। 2014 में पंजाब के अगेंस्ट खेली गई तूफानी पारी ही क्यों ना हो, आईपीएल में अच्छे प्रदर्शन के कारण 2014 में बांग्लादेश के दौरे के लिए चयन किया गया। इस दौरे पे बीसीसीआई के द्वारा सुरेश रैना को इंडियन टीम का कप्तान का भूमिका दिया गया। 2015 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया। वर्ल्ड कप में भी कभी रैना दूसरे पर तो कभी चौथे पर, कभी छठे पर तो कभी 7वें नंबर पर बैटिंग करने को मिला। रैना के पूरे करियर में यही चलता रहा, लेकिन उन्होंने साल 2015 में एक बॉलीवुड मूवी मेरेठिया गैंगस्टर के लिए एक गीत तू मिला सब मिला भी गाया है। और फिर आईपीएल की टीम चेन्नई सुपर किंग को बैन होने के बाद उन्हें आईपीएल का न्यू टीम गुजरात लायंस का कप्तान भी दिया गया। उनका बैटिंग स्टाइल, फील्डिंग की कला और लीडरशिप कौशल उन्हें इंडियन टीम के मध्यम प्रशंसक प्राप्त करने में सफल बना दिया। चेन्नई के चिन्ना थाला की कहानी बस इतनी सी है कि जब मौका भी था कि दूसरी टीम का कप्तान बनने का, तभी चेन्नई का प्लेयर बनना पसंद किया। साल 2018 में आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था और 15 अगस्त 2020 के शाम को जब MS धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा, तो पूरे देश चाहता था कि MS धोनी फिर से मैदान पे वापस आ जाए, वो संन्यास ना ले। लेकिन इस हुजूम में यह व्यक्ति भी शामिल था जो उन्हें रोकने की बजाय साथ चलने का निर्णय लिया। और सुरेश रैना ने भी धोनी के साथ 2020 में बिना पूछे बिना कुछ कहे अपने इंटरनेशनल कैरियर को अपने दोस्त के साथ कह गए कि मानो अब इस खेल को देने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं। सुरेश रैना का खेल में समर्पण और सफलता भरा उन्हें इंडियन क्रिकेट का एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। उनका योगदान बहुत युवा क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना और उनकी आगे के जीवनी में हमें और भी रोचक जानकारी मिलती है। और अभी रैना जियो सिनेमा के लिए कमेंट्री करते दिखाई देते हैं। सुरेश रैना का एक कहानी आप सबको इंस्पायर जरूर करी होगी, कैसे उन्होंने अपने आप को मोटिवेट करके रखा और कैसे उन्हें सीनियर प्लेयर द्वारा रैगिंग किया गया था। प्लीज आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो आप मेरे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे और ऐसे ही कहानी बताता रहूँगा। जय हिंद।